हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सीए प्रतीक ठक्कर और आज सीए इंटरमीडिएट का ऑडिटिंग का पेपर है और अभी बस 5 मिनट बाकी है, पेपर ख़त्म होने वाला है। तो आज हम डायरेक्टली स्टूडेंट से आपको बताने वाले हैं कि आज का जो पेपर था वो एग्जैक्टली कैसा है। ठीक है, तो अभी बस 5 मिनट बाकी है और 5 मिनट में स्टूडेंट्स आते होंगे, उसके बाद हम उनका डायरेक्टली रिव्यूज़, ताकि आपको पता चले जो नेक्स्ट अटैम्प्ट देने वाले हैं उनको भी पता चले कि डिफ़िकल्टी लेवल क्या होती हो और कहाँ से आपको घुमाया जा सकता है, किस तरीके से आपको क्वेश्चंस को पूछा जा सकता है। अभी हम शुरू करने वाले हैं। जैसे ही स्टूडेंट्स आते हैं आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताने वाले हैं। तो यहाँ पे इंटर का पेपर ख़त्म हो चुका है और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो अपना पेपर दे के आ रहे हैं, तो हम उनको डायरेक्टली पूछने वाले हैं कि ये पेपर एक्चुअली में कैसा रहा, ट्रिकी था या लेंदी था या किस तरीके से था। हम उनको डायरेक्टली जाके पूछने वाले हैं। लेट्स सी उनका रिएक्शन कैसा रहता है। एक्सक्यूज़ मी, आपने इंटर का पेपर दिया है अभी, तो आपको ये इंटर का पेपर कैसा लगा था? मतलब लेंदी था कि ट्रिकी था कि किस तरीके से था? नहीं, एवरेज पेपर था। एवरेज पेपर था, मतलब हार्ड नहीं था उतना? नहीं। ओके, और पेपर मतलब कंप्लीट हो रहा था हाँ, हो एकदम गया से था, इजीली? हो गया था। ठीक है, और आपको क्या लगता है कि पास पेपर या आरटीपी एमटीपी में से कुछ कॉन्सेप्ट ऐसा कुछ उठाया गया था कि ऐसा कुछ? उतना मेरे को आइडिया नहीं है। ओके, उतना आपको मैंने मॉड्यूल किया था सिर्फ ICI का। आईसीआई का सिर्फ मॉड्यूल किया था। ठीक है, और आपका एमसीक्यू केस स्टडी वाइज था कि वो कैसे रहे थे? MCQ से केस स्टडी में थोड़ा ना ट्रिकी थे, तो जैसे समझ में आया वैसे है। ठीक है, वो थोड़े ट्रिकी लगे थे आपके। हाँ। ओके, और कोई स्पेसिफिक चैप्टर में से आपको लगा हो कि वो पोर्शन, वो चैप्टर हार्ड आया हो या उसमें से ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड आ गया हो, ऐसा कुछ आपको देखने को मिला? आई थिंक मेरे हिसाब से इंटरनल कंट्रोल में को थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगा, क्योंकि ना मोस्टली ना ज़्यादातर क्वेश्चन में दिखे नहीं जाते, बाकी इस बार एक ही क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन दिए हुए थे। ठीक है, तो इंटरनल कंट्रोल थोड़ा आपको ऐसा लगा कि जी, जो लेवल होना चाहिए उससे थोड़ा ज़्यादा पूछ लिया हार्ड? नहीं, हार्ड तो नहीं पूछा था उन पर, ना नॉर्मली आएगा ट्रेंड के हिसाब से, उसमें ज़्यादा आता नहीं, बट उसमें से आया था क्वेश्चन, तो वो अच्छा लगा। ठीक है, मतलब नेक्स्ट अटेम्प्ट वाले स्टूडेंट्स जो देख रहे हैं उनको ये भी ध्यान में रखना है कि ऐसा नहीं है कि जो वेटेज दिया है वही पूछेंगे। हो सकता है कि अनएक्सपेक्टेड कोई चैप्टर में से ज़्यादा भी हाँ, पूछा जा सकता है। और कॉम्बिनेशन ऑफ चैप्टर्स करके भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, लाइक है ना, एक क्वेश्चन में को दिखा MCQs में, उसमें क्या ना Right. जहाँ पे ना सिर्फ एक चैप्टर का एप्लीकेशन नहीं लगता, आपके 2 चैप्टर को मिक्स करके आपका अप्लाई लगता है। राइट। ओके, तो मतलब 2-3 चैप्टर्स को भी मिक्स करके आपको क्वेश्चन पूछ रहे थे और हाँ। आपको ऐसे क्वेश्चंस भी देखने को मिले थे। यस। ओके, थैंक यू। एक्सक्यूज़ मी, आपने अभी ये इंटर का पेपर दिया है, तो आपको ये पेपर कैसा लगा? मतलब हार्ड था कि इजी था? एवरेज। एवरेज पेपर था, मतलब लेंदी था कि लिख लेंदी सकते? नहीं था। लेंदी ज़रा भी नहीं था, मतलब आराम से। केस स्टडी MCQ थे, वो थोड़े हार्ड थे, बाकी तो केस स्टडी और एमसीक्यू थोड़ा सा आपको हार्ड? MCQ बाकी के इजी थे, खाली केस स्टडी वाले केस स्टडी वाले जो एमसीक्यू थे वो थोड़े इजी थे, हार्ड थे। हार्ड थे। ठीक है, और आपको क्या लगता है आरटीपी एमटीपी में से कुछ आया था हाँ, कि थोड़ा बताया था। उसमें से थोड़ा क्वेश्चन आए थे। 2 से 3 क्वेश्चन आपको वहाँ से हाँ। देखने को मिले? ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर रिव्यू। ये पेपर कैसा लगा है? पेपर तो एवरेज था। एवरेज मतलब हार्ड, मतलब आपको लेंदी वेंदी लगा था कि? ना लेंदी कुछ नहीं था, अच्छा पेपर अच्छा था। MCQ ट्रिकी थे। हाँ, एमसीक्यू ट्रिकी थे, मतलब केस स्टडी वाले स्टूडेंट बोल रहे हैं कि थोड़ा सा ट्रिकी केस स्टडी वाले। वो केस स्टडी के थोड़े ऐसे ही थे। ठीक है, और आरटीपी एमटीपी में से कुछ आया हो ऐसा आपको लगता है? पीएमटीपी में से पास पेपर्स में से आया। पास पेपर में से आया था। ओके, ठीक है, आपने कितने साल के किए थे वैसे, अगर पास पेपर की बात पास करें? पेपर्स के 4 अटेम्प्ट्स के किए थे, उसमें से 2-3 क्वेश्चन। ओके, 4 अटेम्प्ट में से 2-3 क्वेश्चन आपको देखने के मिले थे। ठीक है, थैंक यू। सो गाइस, स्मित पटेल हमारे साथ है और वो अभी इंटर का पेपर ख़त्म करके आए, तो उनसे पूछते हैं कि इंटर का ये जो ऑडिट का जो पेपर था वो आपको कैसा लगा है? एकदम इजी। एकदम easy? एकदम इजी पेपर था। ओके, आपको जो एमसीक्यूज थे वो कैसे थे? MCQ एकदम easy। एकदम इजी? एकदम बैठे हमने कुछ ठीक है, ये याद ही वीडियोस नहीं के लिए आप बोल रहे हो? नहीं, सच्ची में सच्ची में थे? ओके, आपने आरटीपी एमटीपी में से कुछ आया था ऐसा कुछ आपको मैंने लगा? RTP MTP की नहीं थी। और मॉड्यूल, अपना जो मॉड्यूल है इंस्टीट्यूट का, उसमें से? इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में मतलब आधा मतलब जी कैसी मतलब ऐसा ऑन नोट्स, और मॉड्यूल मतलब पूरी की ही नहीं है। ठीक है, मॉड्यूल आपने पूरी नहीं की थी? हाँ। ठीक है, ओके, तो आपका पेपर एकदम से कंप्लीट हो चुका है? नहीं, पेपर छूटा ना, आता नहीं था, कितना 10 मार्क का छूटा। 10 मार्क्स का आपका पेपर हाँ। छूटा है। ठीक है, वो टाइम के कंस्ट्रेंट के कारण या फिर? नहीं, आता नहीं था। आता नहीं था। ठीक पेपर है, आप easy बोले इजी था इसलिए आई थॉट। पेपर इजी था, क्योंकि मैंने एक बार पढ़ा, मेरे को पता था कि ये इजी है, पर मैं प्रिपेयर नहीं किया, प्रैक्टिस नहीं की, तो मेरे को पता नहीं आएगा वो। ओके, और आपने राइटिंग प्रैक्टिस करी थी इस पेपर के लिए, ऑडिट के लिए? हाँ, राइटिंग है। तो आपको यहाँ पे बोला कि आपका जो एमसीक्यू बेस जो होता है उसमें जो केस स्टडी वाला होता है वो थोड़ा सा हार्ड था, अनएक्सपेक्टेड चैप्टर्स भी देखने को मिले और कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें 2 से 3 चैप्टर्स को कॉम्बिनेशन में भी पूछा गया था। तो ऐसा ज़रा भी नहीं है कि आप एक ही चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट कर रहे हो वहीं से आपको डायरेक्टली पूछा जाएगा। हो सकता है कि थोड़ा ट्रिकी करने के लिए ऐसे कॉम्बिनेशन में भी आपको देखने को मिल सकता है। ये था आज का पेपर का रिव्यू। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ईजी लगा, मोस्ट ऑफली स्टूडेंट्स को लगा कि एवरेज पेपर था, इतना हार्ड भी नहीं था, कर सकते थे। हाँ, कुछ पोर्शन जो था वो डिफ़िकल्ट वहाँ पे पूछा गया था। थैंक यू सो मच, जय हिंद।